देवों के देव महादेव और माँ पार्वती के पुत्र गजानन को मेरा सादर प्रणाम। सभी देवों में प्रथम, सभी कार्यों में प्रथम स्थान है जिनका, आखिर भारत में ही नहीं विश्व में जो पूजे जाते हैं। जापान, चीन, इंडोनेशिया से लेकर विश्व में कई स्थान पर जो पूजनीय हैं वो आखिर एक दंत क्यों है। दिवाली में घर में बाईं मुड़ी सूंड वाले भगवान लाए जाते हैं या दाईं मुड़ी सूंड वाले लाए जाते हैं। ओम या स्वास्तिक चिन्ह के साथ साथ गणेश जी को ही आखिर शुभंकर क्यों माना जाता है। एक घर में शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो तो एक चिन्ह के रूप में गणेश जी को क्यों लगाया जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर चलिए हम जानते हैं। कृपया थोड़ा समय देकर के वीडियो पूरा देखिएगा और भगवान के बारे में एक सही जानकारी को प्राप्त करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में गणपति बप्पा मौर्य लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पुराणों के अनुसार माँ पार्वती ने पुण्यक व्रत किया था, जिसके अनुसार जिसके फल के रूप में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में गणेश जी का अवतरण हुआ था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, मोदक भी बहुत पसंद है। इसके साथ बूंदी के लड्डू, सूजी के लड्डू, अलग अलग तरीके के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन पर दूर्वा अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि जब गणेश जी ने एक असुर को निगल लिया था तो उनके पेट में भयानक जलन होने लगी थी। तभी उस जलन को शांत करने के लिए ऋषि कश्यप ने उन पर दूर्वा चढ़ाई थी। आखिर गणेश प्रतिमा में कुछ सूंड बाईं मुड़ी रहती है तो कुछ सूंड दाईं ओर मुड़ी रहती है। चलिए जानते हैं इसका कारण। गणेश पुराण के अनुसार प्रतिमा में ऐसा माना जाता है कि अगर वो प्रतिमा दाईं ओर मुड़ी हुई है तो वो सिद्धि विनायक की है और वो सूर्य का प्रतीक है, जिन्हें घर के अंदर स्थापित किया जाता है। अगर वही प्रतिमा बाईं ओर उनकी सूंड मुड़ी हुई है तो वो विघ्न विनाशक माने जाते हैं और घर के बाहर स्थापित किए जाते हैं, ताकि हर नकारात्मक ऊर्जा से घर की रक्षा हो सके और वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसलिए दिवाली में दाईं ओर मुड़ी सूंड को ही यानी सिद्धि विनायक को ही घर के अंदर स्थापित किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार गणेश जी पार्वती जी के द्वारपाल की भूमिका निभा रहे थे और भगवान शिव के बार बार कहने पर भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। इस पे क्रोध आने पर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब ये बात पार्वती जी ने देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गईं। जिनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने गणेश पर हाथी का सिर लगा दिया। अब ये प्रश्न था कि हाथी के सिर को पूजेगा कौन। इस प्रश्न पर शिव जी ने माँ पार्वती को और सभी देव देवताओं से कहते हुए गणेश जी को ये वरदान दिया कि सभी पूजा व कार्यों में सबसे पहले गणेश जी पूजे जाएंगे, अर्थात प्रथम पूज्य देवता हमारे श्री गणेश जी होंगे। और इसी घटना को हम आज तक जन्म उत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। और कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। भारत में कई जगह मान्यता है कि गणेश जी ब्रह्मचारी हैं, तो वहीं ब्रह्मा व्रत पुराण में कहा गया है कि एक बार माँ तुलसा गंगा नदी पार कर रही थी, जहां गणेश जी तपस्या कर रहे थे, जिन्हें देख तुलसा जी काफ़ी खुश हो गईं और मन ही मन उनसे विवाह करने की इच्छा जताने लगीं। जब ये बात तुलसा ने गणेश जी से कहा कि क्या आप उनसे विवाह कर सकते हैं, तो गणेश जी ने मना कर दिया, क्योंकि वे ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। जिस पर तुलसा जी नाराज़ हो गई और श्राप देकर बोली, तुम्हारा विवाह जल्द ही होगा और तुम्हारी 2 पत्नियां होगी। इस बात को सुनकर गणेश जी नाराज़ हो गया और उन्होंने तुलसा जी को पेड़ बनने का श्राप दे दिया। गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं और 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं। गणेश जी के चंद्रमा, आखिर आपको सुना होगा कि गणेश चतुर्थी को चंद्रमा नहीं देखा जाता है, तो आप जानते हैं कि क्यों नहीं देखा जाता है। और कहा जाता है कि अगर उस दिन चंद्रमा देख लिया जाए तो एक झूठा आरोप लग जाता है। तो सुनिए, एक बार चंद्रमा गणेश जी के पेट की हंसी उड़ा रहे थे, जिससे नाराज होकर के गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि आज से तुम काले हो जाओगे। तो चंद्रमा ने तुरंत ही माफ़ी मांगी और अपनी बात का पछतावा किया। लेकिन भगवान गणेश जी बोले, रोशनी तो तुम सूर्य से प्राप्त कर लोगे, लेकिन आज का दिन हमेशा याद किया जाएगा, ताकि कभी कोई किसी के रंग रूप का मजाक ना बना पाए। और भाद्रपद माह के शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन तभी से नहीं किया जाता है। एक बार श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी में चंद्र दर्शन कर लिया था, जिससे उनके ऊपर झूठा आरोप भी लगने लगा था। तो उससे बचाव के लिए नारद जी ने श्री कृष्ण को एक निम्नलिखित मंत्र को जाप करने के लिए कहा था, और ये मंत्र इस प्रकार लिखा हुआ है ताकि उन्हें शाप से मुक्ति मिले। और इसके साथ में गणेश पूजा को भी करने से लाभ मिलता है। उन्हें आखिर एक दंत क्यों कहा जाता है?
एक बार वेदव्यास के आग्रह पर श्री गणेश ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें वेदव्यास बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। लिखते समय अचानक ही लेखनी टूट जाती है। उन्होंने लेखनी टूटने पर गणेश जी ने तुरंत ही अपना एक दांत तोड़ा और दांत से लिखने लगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें बाधा कितनी भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को हमें पूर्ण करते रहना चाहिए। वहीं दूसरी एक कहानी में ये भी कहा गया है कि शिव जी द्वारा दी गई कुल्हाड़ी से जब परशुराम ने गणेश पर हमला किया था तो अपने पिता के शस्त्र के सम्मान में उन्होंने उस हमले को अपने दांत पर ले लिया था, जिससे एक दांत टूटने पर वे एक दंत कहलाए। इसी तरह अक्षरों को गढ़ कहा जाता है और गढ़ों के देवता अधिपति गणेश जी को माना जाता है, तभी उनका नाम गणेश पड़ा। इन कार्यों की वजह से किसी भी शुभ कार्यों को शुरू करने पर श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि कोई बाधा उस कार्य को रोक ना पाए। जैसे महाभारत लिखते समय लेखन कार्य की बाधक नहीं बन पाई। गणेश जी की सवारी चूहा ही क्यों है? गणेश जी सुबुद्धि, वीणा, तर्क, वितर्क इन सब के देवता हैं, जबकि चूहा तो हर कार्य को बिगाड़ने वाला है, कतरने वाला है, कुबुद्धि का रूप है। यानी गणेश जी सुबुद्धि का रूप है तो वहीं चूहा कुबुद्धि का रूप है। गणेश का विशाल रूप छोटे से चूहे पे बैठ के ये संदेश देता है कि सुबुद्धि कुबुद्धि पर हमेशा भारी पड़ती है। सनातन धर्म में ओम स्वास्थ्य गणेश जी को शुभंकर बताया गया है, जो हमेशा आने वाले संकट से हमारी रक्षा करता है। गणेश जी सभी दिशाओं के देवता हैं, जिनका नियंत्रण हर दिशा में होता है, तभी वाहनों के अंदर या घर के बाहर गणेश जी को लटकाया जाता है। गणेश जी केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी पूजे जाते हैं। तिब्बत, चीन, जापान में भी इनकी पूजा होती है। जापान में तो गणपति के 250 मंदिर हैं। वहाँ गणेश जी को कंजी 10 के नाम दिया गया है, जो सौभाग्य, शुभ खुशियाँ लाने वाले देवता हैं। गणेश जी इंडो ग्रीक सिक्कों पर भी हैं। वहीं इंडोनेशिया के करेंसी नोट पर भी श्री गणेश की तस्वीर है। यूएसए के सिलिकॉन वैली में श्री गणेश को साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी का देवता भी माना गया है। न्यू दिल्ली स्थित आयरलैंड एजेंसी में प्रवेश द्वार पर ही श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। बुल्गारिया के सोफिया नामक गाँव में हाल ही में जमीन से गणेश मूर्ति मिली है, मतलब रोमन लोग वहाँ पूजा करते थे। हाँ, और सिर्फ वहीं पे नहीं, गणेश जी की मूर्ति तो अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बुल्गारिया, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका से भी मिल चुकी है। तो आप सोचिए कि गणेश जी की पूजा कहाँ कहाँ होती थी। मित्रों, यूरोप में, कनाडा में, यूएसओ में भी इनकी जो वहाँ के सफल बिजनेसमैन हैं, लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, ऑफिस में, घरों में गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, उनका चित्र रखते हैं। ऑक्सफोर्ड में छपा एक न्यूज़पेपर भी कहता है कि जब प्राचीन काल था तो प्राचीन काल में गणेश जी की पूजा सेंट्रल एशिया और विश्व के कई स्थानों पर पूजा की जाती थी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय महादेव।